दिल्ली की जंतर मंतर पर पहलवानों के कैंडल मार्च में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। पहलवानों के प्रदर्शन का था 15वां दिन। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध के स्वर तेज। पहलवानों को मिला है किसानों का साथ, सरकार को अल्टीमेटम, 15 दिन में गिरफ्तार हो ब्रजभूषण। भाजपा ने दूसरे चरण में झोंकी ताकत, सीएम, डिप्टी सीएम सहित मंत्रियों नेताओं के धुआंधार दौरे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। यूपी के 30 जिलों में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई से जुड़े 70 लोगों से पूछताछ जारी। 21 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। मुरादाबाद में डीसीएम और टाटा मैजिक के बीच टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 15 के घायल होने की पुष्टि। सांसद संध्या राय ने मेमो ट्रेन का किया उद्घाटन। ग्वालियर से भिंड होते हुए 4 घंटे में पहुंचेगी इटावा। रेलवे के कई अधिकारी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर कानपुर से। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से बीते लगभग 2 हफ्तों से प्रचार में मेहनत की जा रही है। आज आखिरी रविवार के दिन प्रत्याशियों की ओर से वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने जीटी रोड स्थित एक होटल में व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की नींव है, इनको होने वाली समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी समस्याओं के लिए एक अलग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा व्यापारियों की सभी समस्याओं का निस्तारण होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मेयर बनने के बाद किराना बाजार, कपड़ा बाजार, सराफा बाजार के साथ अन्य सभी बाजारों में साफ सफाई, जाम, बिजली और सुरक्षा सहित सभी समस्याओं का निस्तारण करते हुए सर्वांगीण विकास भी करवाया जाएगा। इस मौके पर अवधेश वाजपेयी, रामेश्वर गुप्ता, राजेंद्र शुक्ला, नीरज दीक्षित आदि मौजूद रहे। कोई कमी की सूचना हो और लड़ाई आंदोलन तो टेंडर पता नहीं होता, दूसरे जिले घटना पुलिस हमें घेरती है, तो आंदोलन का पूरा टेंडर। वहीं कानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी बेहद ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और लगातार ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही चौक सराफा के वार्ड 101 में देखने को मिला, जहां से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद प्रत्याशी गिरिजेश वाजपेयी लगातार खुद को जनता से जुड़े हुए हैं। साधारण व्यक्तित्व के ईमानदार छवि वाले गिरिजेश वाजपेयी कमल के फूल के साथ जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवालय में उन्होंने हनुमान चालीसा में हिस्सा लिया, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल व्यावसायिक और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस निकाय चुनाव में जनता की ओर से मौका मिला तो सीधे तौर पर जनता से जुड़ करके समस्त मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करवाया जाएगा। दूर की जाएंगी। और भी शाम को शेषनारायण तिवारी पार्क शिवाला में हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद महाना जी का संबोधन और उसके बाद क्षेत्र में जनसंपर्क का कार्यक्रम। सर किस तरह का सहयोग मिल रहा है जनता से? जनता हमारे साथ पूरी तरीके से साथ में है और बहुत सहयोग कर रही है हर तरह से। क्या क्या लक्ष्य होंगे नए अगर जनता मौका दी है तो? जनता मौका देती है तो क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, जो वर्तमान में गंदगी, क्षेत्र की सभी समस्याओं को, जिसमें सीवर, नाली, पानी, जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र में, कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी, सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। और भी जो अवैध तरीके से जनता को प्रताड़ित करने का काम चलता है वो भी बंद होगा। अगली खबर कानपुर से है। दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव के लिए सभी दलों ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब चुनाव प्रचार में महज 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी रैली, रोड शो, घर घर जनसंपर्क और सम्मेलनों के जरिए चुनाव प्रचार घर घर पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। रविवार को शहर के वार्ड 38 में बीजेपी प्रत्याशी हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू भैया ने विशाल बाइक रैली निकाली,
जो कि क्षेत्रीय जनता के समर्थन मिलने से धीरे धीरे विशाल जुलूस में तब्दील हो गई। साधारण व्यक्तित्व के ईमानदार छवि वाले बीजेपी प्रत्याशी हरिस्वरूप तिवारी ने कमल के फूल के साथ जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आए और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का वादा किया। हरिस्वरूप तिवारी के समर्थन में किदवई नगर विधानसभा के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी और बीजेपी से मेयर प्रत्याशी प्रेमिला पांडे भी पहुंची, जिन्होंने रोड शो के जरिए क्षेत्र में किए गए विकास के काम के नाम पर जनता से हरिस्वरूप तिवारी को भारी मतों से जिताने की अपील की। जितने भी हमारे भाई बहन के साथ में चल रहे हैं सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम। योगी मोदी आशीर्वादी प्रेमिला पांडे नुपुर तिवारी आज मिलने बदायूं में चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही प्रत्याशियों ने भी अपना प्रचार प्रसार तेजी से शुरू कर दिया है। आखिरी चरण के प्रचार में हमारे संवाददाता रितेश चौहान ने नगर पंचायत उसहैत से निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट ध्रुव देव गुप्ता से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि उसहैत की जनता को विकास के नाम पर केवल छला गया है और यह छलावा अब नहीं चलेगा। जनता सब समझ गई है। निकाय चुनाव का बिगुल फूंकता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी भी मैदान में आते जा रहे हैं। आज हम बदायूं की नगर पंचायत उसहैत में आए हुए हैं और हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जिनकी दादी 28 वर्ष चेयरमैन रही हैं और हमारे साथ बात करने के लिए वो भी मौजूद हैं। उनका नारा है, सिर्फ हंगामा या भीड़ खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है उसहैत के सूरत हाल बदलने चाहिए। ये नारा देते हुए ये भी मैदान में आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कई एक प्रत्याशी भी मैदान में आए हुए हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। हालांकि ये अभी फिलहाल में युवा मंच संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक हिंदूवादी नेता के तौर पर इनकी छवि है और अच्छी अच्छी हस्तियां जो हैं इन्हें जानती हैं, पहचानती हैं, इनके नाम से जानती हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे। पहली बात तो स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। आपके जो मुद्दे हैं निकाय चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे? भाई रितेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि के न्यूज़ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं के न्यूज़ का ही बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबको आजमाया, हर बार एक बार आजमाएं हमको, इस नारे के साथ मैं उसहैत में उतरा हूं। मैं अपने उसहैत की कांसिल बाबा की नगरी, भगवान की नगरी को मैं सादर प्रणाम करती हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उसहैत में इस समय जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इंसान टूटा हुआ है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, कह नहीं पा रहा है, क्योंकि जिसे भरोसा कर कर चंदा देकर चुनाव लड़ाया, जिसे सिरमौर बांधा, जिसे राजा बनाया, उस राजा ने उसहैत की जनता को धोखा दे दिया। धोखा ऐसे दे दिया, आपके मन में, जनता के मन में होगा क्या धोखा दे दिया साहब। जनता को धोखा दे दिया, यहाँ पर विकास नहीं किया, सिवाय अपनी जेब भरने के अलावा, अपने पैसे से अपने आप को परिपूर्ण करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। उसहैत में
आप समझ सकते हैं कि एक कस्बा जो बहुत साल पुराना बड़ा टारोरिया नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है, उस टारोरिया के अंदर एक इंटर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा के साधन नहीं है। युवा बच्चे, युवा लड़के तो पढ़ सकते हैं। आप सोचिए हमारी बहनें कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए, उनको यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। जब तक बेटी घर नहीं आ जाती, बाप को, भाई को सुकून नहीं पड़ जाता। आज का दौर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से जो है संगीन है। तो मेरा मानना ये शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसैत में कोई बस स्टैंड नहीं है। उसैत के अंदर बाज़ार के अंदर जब कोई मार्केट करने जाता है तो जो है जगह जाना पड़ता है। जब तक बेटी घर नहीं आ जाती, बाप को, भाई को सुकून नहीं पड़ जाता। आज का दौर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से जो है संगीन है। तो मेरा मानना ये शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसैत में कोई बस स्टैंड नहीं है। उसैत के अंदर बाज़ार के अंदर जब कोई मार्केट करने जाता है तो जो है मूत्रालय, युवा तो कहीं जाकर ढूंढ के जो है युवा पुरुष जाके मूत्रालय के लिए जा सकते हैं। आप बताइए कि महिलाएं, स्त्रियां कहाँ जाएं? बहुत सारे बेंचें नहीं है बैठने के लिए, लोग ज़मीनों पे बैठते हैं, इंतजार करते हैं। कानसिर बाबा की नगरी है, लोग ज़मीन छूते हैं, पैर छूते हैं, भगवान की नगरी में आ गए। बाहर से लोग आते हैं लाखों की तादाद में, समझिए आप। और उसके बाद घर की मुर्गी दाल बराबर। कानसिर बाबा की नगरी, सैयद साहब की नगरी, जिंद बाबा की नगरी, ऐसे जो है देवतुल्य लोग यहाँ पे विराजमान रहे। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम बहादुर भारद्वाज, तमाम में कित त्रिवेणी सहाय गुप्ता, प्रेमा देवी गुप्ता, बहुत सारी नामचीन हस्तियाँ उसैत के अंदर हैं। स्वतंत्रता संग्रामी भी हैं। कभी हमारे चेयरमैनों ने, पूर्व के चेयरमैनों ने, वर्तमान के चेयरमैन ने, उनके नाम पर कोई काम नहीं है। अम्बेडकर पार्क नहीं है उसैत के अंदर। मैंने मैनिफेस्टो के अंदर अम्बेडकर पार्क बनवाना है। मैंने मैनिफेस्टो के अंदर उसैत की नगरी में कांसिल बाबा को जो है प्रख्यात करना है, टूरिस्ट हब बनाने के लिए प्रयास करना है। मैंने मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे काम है, बस स्टैंड है, पार्क हैं, खेल के मैदान हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, शमशान घाट बनवा दिया जिसकी प्रयोग की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज तक 7 साल से वो अपने लिए रो रहा है। सोत नदी का जीर्णोद्धार कराना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट बना के दे सकता हूँ। मैं सुबह से शाम तक आपको बता सकता हूँ। वो शायद बहुत अधूरा है, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है आदमी। इंसान के मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मैं अपनी टक्कर को टक्कर नहीं मानता हूँ। मैंने जिसके काम किए हैं, मैंने जिसके सामने साथ खड़ा हुआ हूँ, मैंने जिस समाज का साथ दिया है, मेरा हिंदुत्व का बोलबाला रहेगा। मैं ही जीतूंगा। मेरे लिए मुस्लिम वोट भी मिलेगा, हिंदू वोट भी लगेगा। इस घर ने कभी कोई पक्षपात नहीं किया हिंदू मुस्लिम के बीच में, और मैं जीत कर आऊँगा। ये 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा। देखिए, जनता ने आपको मौका भी दिया है, और हो सकता है आपको मौका दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जीत निश्चित हो। लेकिन जीतने के बाद आपके मुद्दे क्या होंगे और क्या मुद्दे रहेंगे, और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले कांसिल बाबा की उसैत की नगरी, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पूर्व में भी कहा है, उसैत की नगरी को कांसिल बाबा की टूरिस्ट हज की नगरी में घोषित करना। अगर उसैत की नगरी टूरिस्ट हब के रूप में घोषित हो जाएगी तो यहाँ व्यापार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर प्रख्यात बढ़ेगी, उसैत का नाम पूरे भारत में घोषित होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पहले मैंने तहसील का मुद्दा उठाया था, तहसील से भी विकास हो सकता था, युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, युवाओं को रोजगार मिल सकती। चीज़ें यहाँ पे, पहले मैंने तहसील का मुद्दा उठाया था, तहसील से भी विकास हो सकता था, युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, युवाओं को रोजगार मिल सकता था। एक बच्चा चाट का ठेला भी लगा के खड़ा हो जाएगा तो शाम को 1000 रुपये लेके आएगा। अगर कांसिल बाबा टूरिस्ट हब घोषित हो जाता है, उसैत में तहसील बन जाती है। देखिए, 28 साल तक आपकी दादी जो यहाँ पे थी चेयरमैन रही, उन्होंने क्या विकास किया? मेरी नानी 28 साल तक जब चेयरमैन रही तब उस समय बहुत कम पैसा आता था उसैत की नगर पंचायत में। फिर भी उन्होंने 5, उस समय 8वें तक के विद्यालय बहुत माने जाते थे, 5 8वें के विद्यालय यहाँ पे दिए उसैत के अंदर। उसैत के अंदर आप पूरे उसैत में कहीं घूम लीजिए, उसैत के को छोड़िए, उसैत क्षेत्र में कहीं घूम लीजिए, आपको प्रेमा देवी की कहीं बुराई नहीं मिलेगी, कोई क्रिटिसाइज करते हुए नहीं मिलेगा कि प्रेमा देवी ने कोई काम नहीं किया। आज भी ये सड़क जो मेरे घर के सामने से गुजर रही है, ये उन्हीं की पढ़वाई हुई है। आज व्यापारियों ने कहा, पूर्व चेयरमैन ने, वर्तमान चेयरमैन ने कहा कि हम सड़क डलवा देते हैं, और यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के लोगों ने कहा ऐसी सड़क डलवा पाओ तो इसको उखाड़ना, अन्यथा इस सड़क को मत उखाड़ना। विकास की गंगा भाई उन्होंने जो कर सकती थी, जितनी क्षमता थी, जितना पैसा आता था सब लगाया। 28 साल जो महिला चेयरमैन रही, उस महिला ने कभी अपनी एक मोटरसाइकिल, एक कार नहीं खरीद पाई। इनके पास तो सब कुछ हो गया।
देखिए, ये थे निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव गुप्ता। हालांकि ये नगर पंचायत उसैत से दावेदार भी हैं और इनका कहना है कि जनता ने मन बना लिया, अब हमें जरूर चुने। के न्यूज़ इंडिया, रितेश चौहान, बधाई। वही खबर सिद्धार्थनगर से है। नगर पंचायत के निकाय चुनाव में सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत भारत भारी में बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू चौधरी ने नुक्कड़ सभा की। सभा में बीजेपी प्रत्याशी को जनता का भरपूर समर्थन देखने को मिला। सभा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हुए चंदू चौधरी ने कहा कि पहली बार नगर पंचायत भारत भारी में चुनाव हो रहा है। भारत भारी नगर पंचायत की जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। अवसर दिया तो वो जनता के लिए दिन रात एक करके जनहित के कार्यों में लगे रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपने चुनाव चिन्ह कमल पर मुहर लगाने की अपील भी की। इस दौरान हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे ने बीजेपी प्रत्याशी से खास बातचीत की। निकाय चुनाव को लेकर बन चुका है। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जीतोड़ नहीं कर रहे हैं, करके अपने वोटों को अपनी तरफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में मौजूद है सिद्धार्थनगर जिले के नवनिर्मित नगर पंचायत भारत भारी में। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उनको यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया है और उनके भरोसे पे कितना खरा उतरेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है, हम बात करेंगे उनसे। आप कितना समर्थन मिल रहा है जो मुद्दे हैं आपके यहाँ, क्या प्रमुख मुद्दे हैं और क्या आपने मन बनाया है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपको पार्टियों का भी सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग की घटना पर हैं, क्या लग रहा है, कितना नुकसान के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से बगावत का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला और भारी संख्या में इस कैंडल मार्च में लोग शामिल हुए। इस कैंडल मार्च में पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई अन्य पहलवान भी शामिल हुए। इसके अलावा 360 गांव पालम के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी भी शामिल हुए। पहलवानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। महापंचायत के बाद ये कैंडल मार्च निकाला गया। शाम के 7 बजते ही एक बजरंग पुनिया ने ऐलान किया था, एक घोषणा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि शाम को 7 बजे आज 15वां दिन है इस धरने का। कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा है, सिवाय FIR के कोई भी गतिविधि पुलिस की नहीं दिखाई दे रही है। उसके चलते आज सभी पहलवानों ने यौन शोषण का जो मामला पुलिस ने दर्ज कराया हुआ है उसको लेकर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाए कि सभी जगह पर जंतर मंतर पर जितनी भी पूरी जगह है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे वो पहलवान हों, सभी लोगों ने कैंडल अपने अपने हाथों में ले रखी है। और उसके साथ साथ सभी पूरा जंतर मंतर इस समय जो नज़ारा है वो क्या कहते हैं, मोमबत्ती की लौ से पूरा रोशन हो चुका है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं, वह उन सभी लोगों के हाथों में मोमबत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। और उसी चीज़ को लेकर
ये सिर्फ कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है कि सरकार इनकी बात सुने, इनको जिन ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसे सजा मिले और वो सलाखों के पीछे हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ब्रिजभूषण सलाखों के पीछे दिल्ली पुलिस डालती है। ब्रिजभूषण के ऊपर यूपी के अंदर 38 मुकदमे और पहले से ही चल रहे हैं, दिल्ली के लिए, लेकिन अभी तक कुछ गिरफ्तार नहीं हुई है। जो ब्रिजभूषण है वो सलाखों के पीछे है। कैमरामैन शुभम के साथ परवीन गुप्ता, के न्यूज़ दिल्ली। अगली खबर भी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी अदरक मार्केट में कई साल पुराने प्राचीन मंदिर को APMC विभाग द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई। APMC द्वारा मंदिर तोड़े जाने की घटना से सभी लोगों में गुस्सा भड़क गया और सभी लोग वहां पर इकट्ठा होकर के इसका विरोध करने लगे। लोगों का कहना है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और मान्यता वाला मंदिर है। इस मंदिर को APMC द्वारा अगर तोड़ा गया तो धरने में प्रदर्शन किए जाएंगे। हालात को खराब होता देख के तुरंत ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई और मौके पर पहुंच करके दोबारा से इस मंदिर के निर्माण के निर्देश दिए और निर्माण शुरू हुआ। तब लोगों का गुस्सा जाकर के शांत हुआ। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर हुक्का बार में फायरिंग हुई जिससे युवक के सिर में गोली लगी और गोली लगने से युवक जमीन पर ढेर हो गया। वहीं सड़क पर भीषण हंगामा होने के लगा। आपको बता दें कि दिल्ली में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। अब कालकाजी इलाके में भी एक युवक के सिर में गोली मारने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वही घटना के बाद पीड़ित का परिवार और अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर ही कालकाजी के DDA फ्लैट में एक हुक्का बार में गोलियां चल गई। उधर झारखंड के रांची में लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड इकाई का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह संपन्न हुआ। बोड़िया चौक स्थित गोल्डन वेंकट हॉल में भी आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद एवं बतौर विशिष्ट अतिथि बिहार के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू की गरिमामय उपस्थिति रही। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा झारखंड के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद अजहर आलम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए। मोहम्मद आलम ने कहा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी दोहरी चरित्र वाली पार्टी है। आम जनता के ज्वलंत समस्याओं पर बात नहीं करती है। महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, जात आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और अडानी जैसे मुद्दों पर ना बोलती है और ना ही बोलने देती है। लोकहित अधिकार पार्टी में रहकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। शंख को वैसे तो हम सभी ने कई प्रकार के देखे हैं, साथ ही हर शंखों का कलर भी अलग अलग होता है, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग मिलता है। पर आज हम जिस बात का खुलासा करने जा रहे हैं वो एक जीवित शंख है। आमतौर पर सभी ने निर्जीव शंख ही देखा होगा, पर आज हम आपको जीवित शंख से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसे कभी छोटा सा लाया गया था, आज वो शंख बड़ा भी होने लगा है। साथ ही साथ नवीन शंख का निर्माण करके अपने अंदर से बाहर भी निकल चुका है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वर्तमान में उस शंख के अंदर एक शंख की रचना हो रही है, जिसे हम शिशु शंख कह सकते हैं। आपको बता दें कि इस शंख को ना ही पानी में रखा जा रहा है और ना ही रेत पर, और ना तो और इसके भीतर कोई जीव है। उसके बाद भी इस शंख के भीतर से शंख की रचना होना आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जिसका पूजा सालों से की जा रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस शंख के भीतर से शंख की रचना हो रही है। अगली खबर बिलासपुर से, जहां पर शहर में देर रात दो गुटों के बीच जमकर के विवाद हुआ, जिसमें हथियार चलाने की भी चर्चा है। हमले से घायल शख्स को अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर
तारबाहर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर में बीते कुछ समय से आपसी गुटबाजी या वर्चस्व को लेकर के मारपीट होना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह की लड़ाई कई बार हो चुकी है। बीती रात तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास की बात है। किसी बात को लेकर के होटल हेवेंस पार्क के सामने विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपसी में जानलेवा हमला कर दिए गए, जिससे एक पक्ष को गंभीर चोट आई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।